बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 2.25 कनाल का लग्जरी फुली फर्निश्ड हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जस्ट 5 ईयर्स ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, कॉर्नर कैटेगरी है, हाइटेड लोकेशन है, व्यू वाला प्लॉट है, छत से भी आपको बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है, बड़ी टॉप नॉच लोकेशन है और पाकिस्तान के तमाम हाई ऑफिशियल्स इसी विसिनिटी के अंदर रहते हैं। ये इस घर का फ्रंट फसाड है। सबसे पहले इसका बाहर से वॉक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से एक और स्पेशलिटी ये कि इसके साथ ये देखिए बहुत ही ह्यूज किस्म का इसका लॉन मिलता है। हमेशा की तरह सरसी से मैंने इसका विजिट किया, बाकी हम सब मिलकर इसको करेंगे। और अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 8000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। सन फेसिंग है एक और स्पेशलिटी, और इस साइड से ये साउथ ईस्ट फेसिंग घर बनता है। ये इसका मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सा फ्रंट फसाड है। टाउन हाउस कम्युनिटी है तो तकरीबन सबका जो फ्रंट एलिवेशन है वो एक ही तरह की होती है, लेकिन इसकी एलिवेशन के ऊपर हमें स्टोन कट वर्क डिजाइन मिल जाता है और ग्राफिक का काम मुझे नजर आ रहा है। और कलर कॉम्बिनेशन तो तमाम घरों के एक ही जैसे से होते हैं। सबसे पहले इसका बाहर से वॉक राउंड कंप्लीट करते हैं। कार पोर्च के अंदर हमें 4 से 5 गाड़ियों की इजीली कार पार्किंग स्पेस मिल जाती है। टफटाइल के साथ काम मिल जाता है। एक और स्पेशलिटी ये कि यहाँ पर ये क्लोज्ड एंड स्ट्रीट बनती है, हाइटेड लोकेशन है, टोटली व्यू ही व्यू है। और फ्रंट के ऊपर हमें आउटसाइड के ऊपर भी बहुत बड़ा लॉन पैच मिल जाता है, जहाँ पर इस तरह बड़े ज़बरदस्त किस्म की ये आई थिंक पाइन ट्रीज जो है वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं। इस साइड के ऊपर भी काफ़ी ब्यूटिशन है, प्लांटेशन उन्होंने वगैरह की हुई है, और ये इन्होंने यहाँ पर शेड दिया हुआ है ऑलरेडी। और कार पोर्च की जो सीलिंग हाइट है वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ी है। 3 ग्रेनाइट स्टेप्स के साथ इसकी मेन एंट्रेंस है। सबसे पहले इस साइड से हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हमें मेन के ऊपर काफ़ी लॉन पैच मिल जाता है कि इन्होंने बेंच वगैरह बैठने के लिए इंस्टॉल किया हुआ है। लश ग्रीन मेंटेन सी जगह है। सीसीटीवी कैमरास जो है वो 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो पूरे घर के अंदर इंस्टॉल्ड है। वैसे ये टोटली गेटेड कम्युनिटी ये बनती है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं, गेट पे जो भी आएगा बता के आएगा। टिंटेड विंडो पैनल्स है जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और इस साइड के ऊपर अगेन हमें एक ह्यूज लॉन पैच मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं टोटल में आपको बताऊँ तो 4 साइडेड हमें यहाँ पर लॉन पैच जो है वो मिल रहा है। डक्टिंग वगैरह, एसीज वगैरह जो है हायर के हमें प्री इंस्टॉल नजर आ रहे हैं। इस तरह चेयर्स वगैरह आपको इसके साथ मिल जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फुली फर्निश्ड घर है, और यहाँ पर अगेन हमें टिंटेड विंडो पैनल्स मिल जाते हैं, लॉन्ड्री का एरिया मिल जाता है। लॉन पैच बहुत बड़ा है क्योंकि प्लॉट साइज घर का बहुत बड़ा है। अंदर आई थिंक बॉयलर्स वगैरह लगे होंगे तो उसका ये बाहर यूनिट वगैरह लगा हुआ है। हीटिंग रेडिएटर्स होंगे तो बॉयलर्स उसके बाहर ही हैं। यहाँ पर अगेन दूसरा लॉन्ड्री पैच मिल जाता है, और ये स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द सर्वेंट रूम। बाद में देखूंगा कि जाके ये भी आपको दिखा सकूँ। गुजीबो एरिया मिल जाता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और बैक साइड के ऊपर भी देखिए बड़ा ह्यूज किस्म का लॉन पैच हमें मिल रहा है। आज वैसे आसमान का कलर भी बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी के साथ हमें स्काई का कलर भी मिल रहा है। और इस साइड के ऊपर हमें ये स्टेयर स्टेप मिल जाते हैं जो कि बेडरूम के साथ इसकी एग्जिट बनती है। तो ये भी बड़ा अच्छा एक इन्होंने फीचर है। मैं आपको पैन राउंड करके दिखाऊं कि यहाँ से आपको देखें कितनी ह्यूज लेंथ है कि वहाँ से अभी हम लोग आए हैं। और ये इस साइड के ऊपर इसका मैं नीचे उतर के आपको दिखाऊं तो ये इसका बैक लॉन भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आप अपनी प्लांटेशन गार्डनिंग वगैरह ईजिली कर सकते हैं। और ये इसका गजीबो एरिया जो कि इंडोर एक और अच्छा वेरी गुड प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। ये इसकी बैक एलिवेशन हमें मिल जाती है। यहाँ पर इन्होंने बच्चों के झूले वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं, और इस साइड के ऊपर आपको पेट्स का केज मिल जाता है। और ये हमारे पास आ गया इसका जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पहले कि कॉर्नर का लॉन। ये लॉन पैच भी बहुत बड़ा है, और पर्दे के साथ आप बैठ के यहाँ पर अपनी इवनिंग टी और कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। साइड एलिवेशन की अगर बात करूँ तो रियल टाइम एग्जांपल ये है कि मैंने आपको बताया ये वाली साइड जो है इसकी साउथ ईस्ट फेसिंग बनती है, यानी कि सन फेसिंग है ये भी। तो यहाँ पर सूरज की रियल टाइम एग्जाम्पल की किरणें आपको नज़र आ रही है। बड़ा वेलेट किस्म का अंदर से ये घर होगा। और लॉन पैच देखे यहाँ पर भी हमें बेंचेस वगैरह मिल जाते हैं। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं इसका मजीद लेआउट प्लान कैसा है। घर के अंदर जाने से पहले एक और चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि ये गार्डन सिटी जोन 1 है इस्लामाबाद की, और घर का नंबर बनता है 235। और एक रिक्वेस्ट व्यूअर्स कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये बताने का मकसद ये है कि इस लोकेशन के ऊपर आपको गोल्फ कोर्स भी मिल जाता है, जो कि अनदर वेरी गुड फीचर और लग्जरी फीचर ऑफ दिस विसिनिटी है। 2 या 3 ग्रेनाइट स्टेप्स के साथ यहाँ पर मुझे वो मार्बल नज़र आ रहा है जो इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, और जो डोर है वो काफ़ी सॉलिड किस्म का है। अप्रॉक्सीमेटली तमाम डोर्स जो हैं टाउन हाउस कम्युनिटी की एक ही तरह के होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपना प्राइवेटली भी उसको चेंज किया होता है। और ये मुझे इस तरह से ये सॉलिड ऐश वुड का मुझे डोर नज़र आ रहा है। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है और बड़ी मैट फिनिश के अंदर इन्होंने पॉलिश की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कन्वेंशनल सीन की एंट्रेंस होती है जितनी भी टाउन हाउस कम्युनिटी है। और यहाँ पर फ्लोरिंग के ऊपर मुझे 3x3 की टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। ये सामने हमें डाइनिंग रूम मिल जाता है, राइट साइड के ऊपर हमें ड्राइंग रूम मिल जाता है। लेआउट प्लान अप्रॉक्सीमेटली सबका एक तरह का होता है, लेकिन ये क्योंकि फुली फर्निश्ड है, फर्निशिंग के साथ है घर, तो देखते हैं कि फर्निशिंग कैसी है। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें वगैरह पड़ी हुई है और लेफ्ट साइड के ऊपर हमें पाउडर रूम मिल जाता है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस है जहाँ से अभी एंट्रेंस डोर से अभी अंदर एंटर हुए हैं। इसकी अगर मैं हाइट की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 7 फुट की हाइट के ऊपर ये मुझे डोर नजर आ रहा है। कासल्स में जिस तरह का डिजाइन होता है डोर्स का, ये उस तरह का बड़ा जबरदस्त किस्म का इन्होंने यहाँ पर ये डोर दिया हुआ है। और अगर सीलिंग की मैं बात करूँ, सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है जहाँ पर इन्होंने ये ब्लूटूथ वाला जो है शैंडलियर जो है इंस्टॉल किया हुआ है। और हमें राइट साइड के ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की घोड़े की पेंटिंग मिल जाती है। और ये इसका पाउडर रूम, बड़ा घर है, बड़े पाउडर रूम्स हैं, बड़े स्पेशियस हैं, तो काफ़ी एम्पल स्पेस वाला मुझे पाउडर रूम नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी इन्होंने ये जो है ग्रेनाइट मार्बल जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। पोर्टा की सैनिटरी फिटिंग्स है, हल्का फुल्का सा टचिंग्स वगैरह होने वाली है क्योंकि 5 साल यूज़ हुआ है, स्लाइटली सा यूज्ड है घर। और यहाँ पर भी ये मुझे ऐश वुड के जो है ये डोर्स नज़र आ रहे हैं। ये फ्रॉम एन अदर साइड में पैन राउंड करके आपको दिखाता हूँ। ये इसका 360 व्यू। राइट साइड के ऊपर एंट्रेंस के हमें मिल जाता है इसका ड्राइंग रूम। ज़बरदस्त सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग विद लॉन व्यू और ग्रिल्स वगैरह सिक्योरिटी के लिए उन्होंने इंस्टॉल की हुई है। सोफाज वगैरह यहाँ पर हमें मिल जाता है, बड़े ज़बरदस्त किस्म की। वही बात के अंदर हीटिंग रेडिएटर्स भी हमें मिल रहे हैं और कैबिनेट वाला हमें हायर का एसी भी यहाँ पर मिल जाता है। और ये सूरह रहमान की इन्होंने ये कैलीग्राफी यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, बड़ी पेंटिंग लगाई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। एक और चीज़ बड़ी अच्छी है अंदर आके जो मुझे लग रही है कि यहाँ पर ड्राइंग रूम के साथ वो वाला भी एक सेपरेट सिटिंग एरिया भी यहाँ पर हमें मिल जाता है। कुछ घरों के अंदर ये लेआउट प्लान है जो कि प्रायर मेरी कुछ वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा, मैं वो इस वीडियो के एंड पे अटैच कर दूंगा। ये अब अपना आप स्मोकिंग एरिया बना सकते हैं, यहाँ पर चेस या इंडोर गेम के लिए बना सकते हैं। और ये इधर से हमें ये ऑर्गेन्जा कर्टन्स भी इंस्टॉल मिल रहे हैं और सामने हमें इसका कारपोच का व्यू मिल जाता है। अगर इन कर्टन्स की बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छे फैब्रिक के इन्होंने कर्टन्स दिए हुए हैं, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है। और अल्लाह मियाँ के नाम मुबारक का या हाफिज़ू का और बाकी नाम अल्लाह पाक के, ये इन्होंने यहाँ पर एक कैलीग्राफी दी हुई है। फ्रॉम एन अदर साइड ये इसका 360 व्यू काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी स्पेशियस है। इस घर के रूम साइजेस शायद मैं ना मेंशन कर सकूं क्योंकि ये है ही खुला खुला काफ़ी एम्पल स्पेस वाला। 3x3 की टाइल फ्लोरिंग मुझे नज़र आ रही है, डेकोरेशन पीसीज हैं। और ये भी वही बात कि कासल स्टाइल के अंदर इन्होंने बुक शेल्फ का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक वो रैक दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें फ्रॉस्टेड इस तरह ग्लास के साथ मुझे ऐशवुड का काम नज़र आ रहा है। ये डोर सेपरेटर है। इन्होंने ड्राइंग रूम से गेस्ट को अंदर लेकर आना हो तो पर्दे के साथ आप यहाँ पर उन्हें अपनी क्या कहते हैं डाइनिंग करवा सकते हैं। 10 बंदों की ये मुझे डाइनिंग टेबल नज़र आ रहा है चेयर्स के साथ, और काफ़ी हैवी किस्म की ये चेयर हिलाना भी काफ़ी मुश्किल है, यानी काफ़ी भारी भारी सी चेयर्स इन्होंने बड़ी सॉलिड वुड की यूज़ की हुई है। इसको मैं पैन राउंड करके इसका 360 व्यू आपको दिखाता हूँ। सामने अगेन हमें फिर लॉन का व्यू मिल जाता है। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है। यहाँ पर बड़ा बेवल कट के अंदर बड़ा ह्यूज सा इन्होंने मिरर दिया हुआ है जो कि बहुत ही बड़ा है। इसके अंदर तो मैं भी अच्छा लग रहा हूँ वैसे। और इस साइड के ऊपर प्लांटेशन दी हुई है और हीटिंग रेडिएटर्स मिल जाते हैं। और ये आई थिंक किचन की सर्विंग का डोर होगा। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल ये किचन की सर्विंग का हमें डोर मिल जाता है जिसको उन्होंने मैट उसके ऊपर पेपर इन्होंने लगाया हुआ पर्दे के लिए। इस साइड के ऊपर हमारे पास स्पाइरल सी स्टेज जा रही है टू द फर्स्ट फ्लोर। इसका व्यू और इसकी लुक भी बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ से हमें टोटली स्काई नज़र आ रहा है जो कि अनदर एक एनर्जी होती है जो आपको घर में बैठे मिलती है, यानी कि यहाँ से आपको सनलाइट भी डायरेक्ट अंदर आएगी। तो अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस, लोकेलिटी का, लोकेशन का ये बड़ा एडवांटेज है। ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स मिल जाते हैं। और इस डोर की अगर हाइट की बात करूँ तो ये भी तकरीबन 7 फुट की हाइट के ऊपर है। और अब आगे हम इसके लिविंग रूम में, ज़बरदस्त वेरी ह्यूज अगेन वेरी स्पेशियस 3x3 की सेमी ग्लॉस की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग का काम बहुत अच्छा किया हुआ है, विक्टोरियन वॉल डिजाइन मिल जाता है, एलईडी प्री इंस्टॉल्ड मिल रही है। इधर से भी हमें अगेन लॉन का व्यू मिल जाता है, यहाँ से भी लॉन का व्यू है, वो भी लॉन का व्यू मिल जाता है। और मसाजर आपको इसके साथ ही मिल रहा है। ये यहाँ पर आपको इसकी टोटल क्या कहते हैं सोफाज वगैरह मिल जाते हैं। और मैं फ्रॉम एन अदर साइड इसको पैन राउंड करके आपको दिखाता हूँ कि इसका 360 व्यू के सामने हमें ओपन अमेरिकन किचन मिल जाता है। वो सामने से हम लोग आए थे, यानी कि यहाँ से बैठ के मुझे वो वहाँ तक ड्राइंग रूम तक नज़र आ रहा है कि कौन बैठा है या क्या कुछ हो रहा है। तो वेल इंटरकनेक्टेड सा घर है। डोर्स के ऊपर अगेन इन्होंने पर्दे के लिए ग्लास वुडन डोर्स है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ब्लैक जो है वो शीट इंस्टॉल की हुई है।
तो यहाँ पर फिनिशेस वगैरह अगर मैं उसकी बात करूँ तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फिनिशेस हैं, ह्यूज पेंटिंग्स हैं, रेडिएटर है। और इधर हमारे पास आ जाता है इसका किचन, ओपन अमेरिकन किचन है, जहाँ पर इन्होंने ये रेड कलर का बड़ा ज़बरदस्त ये कोरियन मुझे नज़र आ रहा है, और ये इन्होंने ग्रेनाइट आई थिंक दिया हुआ है, ठीक है। और कैबिनेट्स वगैरह टोटली थ्रू एंड थ्रू चल रही है। 2 टोन के अंदर ये किचन है, और ये टोटल किचन जो है ये इंपोर्टेड शीट्स हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं। और इसके ड्रॉर की प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। अच्छा, ये घर का जो सामान है ये सब कुछ ही पड़ा हुआ है, तवे शवे सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ। ये इसकी रियल टाइम एग्जांपल, और रुबाम का इंपोर्टेड जो है एग्जॉस्ट है, और उसका ही इसका बर्नर हॉब है। एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ कि घर के अंदर गैस जो है वो प्री इंस्टॉल्ड मिलती है, जो कि मेजॉरिटी कंसर्न्स होते हैं क्लाइंट्स की कि गैस होनी चाहिए। बैक स्प्लैश के ऊपर वुडन टेक्सचर के अंदर इन्होंने टाइल दी हुई है, 2 ओवंस की जगह मिल जाती है, फ्रिज प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है हमें, ठीक है। और सेम उसी तरह से टाइल फ्लोरिंग है। और बर्तन धोने का जो बाउल है कंपैरेटिवली आजकल जो चल रहे हैं उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा है, तो वर्केबल है। इस साइड के ऊपर इसका हमें मिल जाता है डर्टी किचन, ग्रीस किचन, हॉट किचन, कुछ भी कह लीजिए। सेम उसी तरह से इसका काउंटर टॉप है जो यूज़ किया हुआ है इन्होंने मार्बल का, रुबाम का एग्जॉस्ट और रुबाम का ही बर्नर हॉब मिल जाता है। और ये बेवल कट काफ़ी अच्छा हुआ है। फिनिशेस सो फार अभी तक जितनी भी घर की हैं बहुत अच्छी और टॉप नॉच है। वॉशिंग मशीन टॉप लोड हमें मिल जाती है प्री इंस्टॉल्ड, यहाँ से भी हमें लॉन का व्यू मिल जाता है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। बर्तनों का जो शोकेस है वो भी बड़े अच्छे क्वालिटी के, मैं खोल के देख ही लूँ वैसे तो ये देखिए बड़े अच्छे क्वालिटी के बर्तन जो हैं वो ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ये भी डिमांड इसके साथ भी है अगर आप इन्हीं चीज़ों के साथ लेना चाहें, लेकिन अगर इन चीज़ों के बिना लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों के बिना भी ये घर मिल सकता है, वो मैं आपको डिस्क्लोज इसी वीडियो में करूँगा। ये साथ इन्होंने एल्युमिनियम का ये डोर दिया हुआ है, सेमी ग्लास, और ये इस साइड से इसका व्यू टीवी लाउंज का। ग्री के इन्वर्टर एसी मुझे प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं। और ये इसकी मेन जो कह ले कि कॉरिडोर एरिया मिल जाता है जो रूम्स को कनेक्ट करता है। नीच के साथ डिज़ाइन है, राइट लेफ्ट के ऊपर 2 रूम्स आ जाते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड का देखते हैं। ज़बरदस्त किंग साइज बेड है, लॉन का व्यू है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, हायर का इन्वर्टर एसी है, और यहाँ पर हीटिंग रेडिएटर्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमें ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है। और ये मैं आपको फ्रॉम अनदर साइड इसका व्यू दिखा देता हूँ। ज़बरदस्त सोफ़ाज वगैरह इसके प्री इंस्टॉल हमें मिल रहे हैं। और ये साइड के ऊपर इसकी हमारे पास आ जाती है वॉक इन क्लोजेट। बेड बहुत बड़ा है, जहाज ही है पूरा। और ये हमारे पास अगेन इम्पोर्टेड शीट्स हैं, ये जो इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। इसकी भी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। इस तरह कुछ चीज़ें वगैरह अंदर पड़ी हुई हैं, और 2 टोन के अंदर ये हमें मिल जाता है, और उसके साथ मिल जाता है इसका अटैच वॉशरूम, ठीक है जी। ज़बरदस्त वही सेम जो हमें स्टेयर स्टेप्स के ऊपर मिल रहा था, वही मंगू पीर वाला इन्होंने ग्रेनाइट इंस्टॉल किया हुआ है। बाथरूम सिंक के ऊपर ह्यूज मिरर हमें मिल जाता है, और वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है। और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल इंस्टॉल की हुई है। 2 कमोड्स मिल जाते हैं डिफरेंट, और यहाँ पर हमें शावर एरिया मिल जाता है। अगर बाथरूम की मैं बात करूँ तो हल्के फुल्के से ये बाथरूम जो है वो रीडू होने वाले हैं। और अगर डोर्स की थिकनेस की बात करूँ तो ये 2 इंच थिकनेस के इन्होंने डोर्स वगैरह जो है यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। चलते हैं तो इसके सेकेंड बेडरूम में देखते हैं वो कैसा है। यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सामने इसका सेकंड बेडरूम आ जाता है। और रियल टाइम एग्जांपल व्यूअर्स जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही अच्छी लोकेशन का एडवांटेज और क्वालिटी ये देखिए, बेड तक जो है वो धूप आ रही है, यानी कि बुजुर्ग वगैरह घर में बैठ के अपने बेड के ऊपर अपना विटामिन डी वगैरह पूरा कर सकते हैं, बाहर भी जाने की जरूरत नहीं। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है, ये लोकेशन एडवांटेजेस होते हैं किसी भी घर के। अगेन कर्टन्स वगैरह हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा सा ये एक कालीन मिल जाता है, अंडरले इन्होंने दी हुई है। और ये डीसी इन्वर्टर एसी मिल जाते हैं। बेड अगेन किंग साइज़ है, और इस बेड से भी बेडरूम से हमें लॉन का बैक साइड का व्यू मिल जाता है। ऑलमोस्ट हर जगह से ही हमें लॉन का व्यू मिल रहा है। और मैं आपको इधर से पैन अराउंड करके दिखाऊं कि उधर से सामने अभी हम लोग एंटर हुए हैं। ये हमारे पास इसकी वॉक इन क्लोजेट, रेडिएटर्स और विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन, घर के एस्थेटिक्स और इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है सोफा जितनी भी अभी तक हमने देखी है। यहाँ पर हमारे पास इसकी कैबिनेट्स मिल जाती हैं, ठीक है। और लोकेशन का तो ऑलमोस्ट एडवांटेज है। ये इसका अटैच वॉशरूम में पोर्टा की फिटिंग्स है, लेकिन बस इस तरह से थोड़ी बहुत चीज़ें को टूटी हुई, यानी कि थोड़ा बहुत काम रीडू होने वाला है, लेकिन वो बिल्कुल माइनर से टचअप्स हैं जो आप करवा सकते हैं। वैसे ही ये रिसेंटली रेनोवेटेड है, तो विच मीन्स कि इसमें भी रेनोवेशन कुछ चल भी रही है, तो वो आपको इसमें करवा कर भी देंगे। तो जो भी मैं आपको डिमांड इसकी रिवील करूंगा। चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और ये हमें अंदर ही एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का झूला सा मिल जाता है। यहाँ पर बैठ के आप अपनी टी कॉफ़ी एंजॉय कीजिए। ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हैं, रेलिंग उन्होंने स्टेनलेस स्टील की दी हुई है। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फीचर के अंदर रियल टाइम एग्जाम्पल के धूप जो है वो आ रही है।
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बहुत ही आला किस्म का ज़बरदस्त विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। नाइसली नीटली बनी हुई हर चीज़ है। 3x3 की टाइल फ्लोरिंग है और मैं आपको इस साइड से दिखाऊं तो ये देखिए हमें लॉन के व्यू के साथ ये विंडोज़ मिल जाती हैं और बड़ी ज़बरदस्त सी सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। सबसे पहले राइट साइड में देखते हैं क्या है। ज़बरदस्त, ये आई थिंक स्टडी की जगह इन्होंने छोड़ी हुई है तो 3x3 की टाइल फ्लोरिंग है। सामने हमें ये अगेन कर्टन्स के जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इस साइड से हमें ये टेरेस एरिया मिल जाता है। इसको मैं हटा के आपको दिखा दूं, ठीक है। और यहाँ से भी ये टेरेस की एग्जिट एंट्रेंस हमें मिल जाती है। फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। इस साइड के ऊपर हमें मिल जाता है इसका बेडरूम। टोटली जितना फिनिशेस या जो चीज़ें हैं वो दुबई स्टाइल के अंदर है। ज़बरदस्त ह्यूज बेडरूम। बेड के बाद भी कितना ज़्यादा सर्कुलेशन एरिया है उससे आपको आइडिया हो जाएगा। बेड भी किंग साइज पड़ा हुआ और बेड भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। काफ़ी सॉलिड सी वुड है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली मुझे नया ही लग रहा है। मैं हटा के थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। वाओ, बेड की क्वालिटी वाकई व्यूअर्स बहुत अच्छी। और ये पॉलिश देखें इन्होंने लेकर जो किया हुआ है बड़ी अच्छी उसका किया हुआ। और ये तो डुको पेंट है जो हमें मिल जाता है। और ये इस साइड से ये बेड का व्यू देखें। फर्नीचर वाकई बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का पूरे घर के अंदर हमें मिल रहा है। इवन नीचे जो चेयर्स हमने देखी हैं वो भी बड़ी अच्छी थी। ह्यूज बेडरूम, यहाँ पर भी 2 विंडोज़ मिल जाते हैं व्यू के साथ हमें। और ये साइड के ऊपर इसके आई थिंक टेबल्स वगैरह दिए हुए। और ये उसी के साथ का हमारे पास इधर ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है, साथ वॉक इन क्लोजेट मिल जाती है। अगेन क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर 3x3 की टाइल फ्लोरिंग है और ये उसका आ जाता है जी अटैच वॉशरूम। वॉशरूम साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैट फिनिश के अंदर इंपोर्टेड टाइल्स है। वॉल टू वॉल टोटली मुझे नज़र आ रही है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। वो अगेन थोड़ा सा रीडू होने वाला है। और ये क्वालिटी चेक करें कि कितनी अच्छी है जो टाइल्स की इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। वैसे इतनी स्पेस है कि यहाँ पर आप 2 जकूजी ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये उसका ह्यूज मिरर मिल जाता है जहाँ पर फिलहाल तो सिंगल बाउल है लेकिन आप इसको 2 भी कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा काउंटर टॉप जो है अगेन इन्होंने यहाँ पर वही मंगू पीर वाला जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा अच्छी क्वालिटी का ये मार्बल होता है, ग्रेनाइट इंस्टॉल किया हुआ है। तो घर एम्पल स्पेस के लिहाज से, स्पेशियस के लिहाज से बहुत अच्छा है। और ये LEDs वगैरह जो हैं ये भी जो है लेटेस्ट जो मुझे लग रहा है कि मॉडल की इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज। ज़बरदस्त, अगेन वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। इतना साइज अगर मैं लूँ तो वो तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है नीचे वाले लाउंज जितना। यहाँ पर ये ट्रेडमिल टाइप ये साइकिलिंग की ये चीज़ें हैं। ट्रेडमिल वैसे नीचे भी पड़ी हुई थी। और ये हमारे पास डाइनिंग एरिया मिल जाता है। अगेन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डाइनिंग एरिया जो कि ग्लास टेबल के साथ है। ये सोफ़ास भी बड़े अच्छे इंस्टॉल किए हुए। कर्टन्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ये मैं हटा के आपको दिखाता हूँ कि ये इस साइड से अगर कर्टन हटाए जाएँ तो ये यहाँ से काफ़ी हाइटेड लोकेशन का व्यू और ये सामने आपको लॉन का व्यू भी मिल जाता है। कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से मैं दोबारा मेंशन कर दूं, ये इस घर का बड़ा अच्छा फीचर है कि किसी को घर का एड्रेस बताना या किसी का आना बड़ा आसान है। यहाँ पर हमारे पास मिल जाता है इसका 4th बेडरूम। ज़बरदस्त, अगेन वेरी स्पेशियस, ह्यूज, बिल्कुल ब्रांड न्यू बेड लग रहा है मुझे। इतना ज़्यादा सर्कुलेशन एरिया, उस साइड से लॉन का व्यू मिल जाता है। कर्टन्स काफ़ी अच्छे हैं। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और पूरे घर के अंदर AC की और बाकी फिटिंग्स जो हैं वो उसकी जगह बनी हुई है जहाँ पर कुछ जगह नहीं लगे हुई। ये इसकी वॉक इन क्लोजेट, ये इसका अटैच वॉशरूम। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा और सामने डिज़ाइन विक्टोरियन वॉल का देखें कैसा ज़बरदस्त है। और एक और चीज़ नोटिसेबल ये है कि ये वाला पोर्शन यूज़ ही नहीं हुआ क्योंकि नोट करें तारें जो है बिल्कुल भी कटी हुई नहीं है। वो एज इट इज़ जैसे ब्रांड न्यू थी वैसे का वैसे, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो नवा नकोर ही है, नया ही पड़ा हुआ है। तो उस लिहाज से इसकी डिमांड बहुत रीज़नेबल है, वाकई में रीज़नेबल है। ये इसका एक एरिया मिल जाता है हमें जो कॉरिडोर का जो 2 रूम्स को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास एक बेडरूम आ जाता है जहाँ पर पेंटिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं और ये सेम उसी तरह से अंडर ले कारपेट टाइप इन्होंने दिया हुआ है और धूप अंदर आती हुई आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। और ये उसका वॉक इन क्लोजेट हमें मिल जाती है। इस साइड से मैं पर्दे आपको हटा के दिखा भी दूं कि देखिए बिल्कुल अंदर तक ना इसकी धूप आती है। और ये इसका 360 व्यू। अगेन 2 सिंगल बेड को इन्होंने जोड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये उसकी वार्डरोब, वॉशरूम एरिया सेम उसी तरह से है, ठीक है। और अब चलते हैं इसके 6th एंड द लास्ट बेडरूम में। ये आई थिंक बेडरूम इन्होंने यूज़ किया है और ये आ गया 6th बेडरूम।
अच्छा 6 तो पूरे हो गए और ये आ गया हमारे पास स्टोर इसका, ज़बरदस्त। एक चीज़ की कमी रह गई थी कि स्टोर उसमें नहीं है, तो इन्होंने स्टोरेज का भी एरिया काफ़ी दिया हुआ है, तो खैर ये सामान वगैरह भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो चलिए तो व्यूअर्स मैं कोशिश करता हूँ इसकी छत पे जाऊँ और फिर आपको इंशाल्लाह इसकी डिमांड रिवील करता हूँ। व्यूअर्स आ चुका हूँ मैं इसकी रूफटॉप के ऊपर। यहाँ पर इन्होंने प्रेशर मोटर्स वगैरह दी हुई है, वाटर टैंक कंपैरेटिवली क्योंकि बड़ा घर है, काफ़ी बड़ा है, ज़बरदस्त। बहुत अच्छी चीज़ कि यहाँ पर इन्होंने प्राइवेट एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी घर का एक अलहदा से लगाया हुआ है, जहाँ पर मुझे फिल्टर्स नज़र आ रहे हैं और ये वेसल्स वगैरह इन्होंने एक्वा की जो है वो इंस्टॉल की हुई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि पूरे घर की जो पाइपलाइंस हैं वो बिल्कुल ठीक होंगी और इसकी जो टूटियाँ टाटियाँ हैं यानी कि फॉसेट्स वगैरह हैं वो भी बिल्कुल अपनी अच्छी कंडीशन के अंदर होगी। यहाँ पर हमें कपरैल का काम मिल जाता है जो छत के ऊपर आके नज़र आ रहा है और इधर से देखिए कि स्ट्रीट व्यू काफ़ी ह्यूज हमें स्ट्रीट मिलती है। और वो बात जो मैं नीचे से आपको बता रहा था कि देखिए हाइटेड लोकेशन है तो उसकी वजह से स्लाइटली उस घर से तो ये घर थोड़ा सा ऊपर है ही, वैसे कॉर्नर कैटेगरी भी है, वो सामने क्लोज्ड एंड स्ट्रीट है, ऑलमोस्ट 5 बेडरूम्स है, हमें स्टोर भी मिल जाता है, 4-5 गाड़ियों की कार पार्किंग स्पेस मिल जाती है और फिर हमारे पास इधर एक ह्यूज लॉन पैच मिल जाता है और वो भी 4 साइडेड मिलता है। तो ये जो 4-5 इसकी क्वालिटीज़ हैं ये कम ही घरों में मिलती हैं और यहाँ से हाइटेड लोकेशन देखेंगे कितनी ज़्यादा है और इस टाइम पे आसमान तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये इसका 360 व्यू और इस साइड से मैं आपको इसका लॉन ऊपर से बर्ड आई व्यू भी इसका दिखा देता हूँ कि ये देखिए कितना ह्यूज और कितना बड़ा लॉन पैच है जो साइड पे इस साइड पे आपको मिलता है विद सिटिंग चेयर्स, जहाँ पर आप अपनी टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स एक बात रहेगी, मैं नीचे जाता जाता वापस आ गया हूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि वो सामने जो आपको ये पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये छोटी छोटी सी पहाड़ों के बच्चे ही हैं वैसे, लेकिन इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका गोल्फ का एरिया मिल जाता है, यहाँ पर आप गोल्फ वगैरह खेल सकते हैं। और मैं पैन राउंड करके दिखाऊं तो वो सामने ये जो आपको वाटर टैंक नज़र आ रहा है, वैसे तो रियल टाइम एग्जांपल ये है कि सूरज बिल्कुल आपके सामने है, तो यानी कि 3 साइडेड घर जो है वो बड़ा वेल लिट और वेल एरिया है, हवा वगैरह चल रही है तो बड़ा एयर कॉरिडोर पे भी है ये घर, तो वहाँ पर हमें मस्जिद भी मिल जाती है, यानी कि जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ये वाली जगह सामने आपको नज़र आ रही है, इधर हमारे पास इसकी मस्जिद है, यानी कि अगर अजान हो या इवन अकामत भी हो तो आप पैदल चल के मस्जिद भी पहुंच सकते हैं। ये व्यूअर्स इसका सर्वेंट रूम है विद अटैच वॉशरूम और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से पेटी वगैरह इन्होंने रखी हुई है स्टोरेज के लिए, ये जगह भी यूज़ हो सकती है। तो इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल कि ये एक इलस्ट्रेशन आपको हो जाएगी कि ये जगह भी आप यूटिलाइज इसको इस तरह से कर सकते हैं। नीचे उतरने से पहले ये इसके बैक साइड का लॉन व्यू बताने का मकसद और दिखाने का मकसद ये है कि पिछला लॉन भी जो है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा, तो आपके पास काफ़ी एम्पल स्पेस इसलिए मिल जाती है कि यहाँ पर आप अपनी इजीली जो है अंदर जो है वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, कोई गार्डनिंग का शौक रखता हो तो अपनी इजीली गार्डनिंग कर सकता है। जी तो व्यूअर्स ये था हमारा इसका टोटल फुली फर्निश्ड हाउस का एक हाउस टूर और यहाँ पर हमें एक वो कंगफू पांडा वाला जो है वो एक ट्री भी मिल जाता है और इस घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ 50 लाख रुपीज़ विच इज़ निगोशिएबल। ये विद फर्नीचर है और अगर विदाउट फर्नीचर हो तो सिर्फ 16 करोड़ रुपए इसकी डिमांड है। इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत 2.25 कनाल का फुली फर्निश्ड लग्जरी कॉर्नर हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन इस्लामाबाद पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।